सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आइए परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी का हृदय में स्मरण करते हुए नए अध्याय चैप्टर 4 उपासना के 2 चरण जप और ध्यान का स्वाध्याय करें। उपासना समर्पण योग अध्याय 4 ऑडियो 1। सर्वप्रथम सुप्रिया दीदी को बहुत बहुत आभार। उन्होंने चैप्टर 3 जो इतना बड़ा था, उसमें इतने सारे ऑडियोज बने, उन्होंने पूरे विश्वास के साथ हम लोगों को इतने अच्छे से, इतने धैर्य के साथ समझाया। तो सुप्रिया दीदी को बहुत बहुत आभार। और अब एक नया चैप्टर, जप योग की विधि व्यवस्था। प्रतीकों उपासना की पार्थिक पूजा के कितने ही कर्मकांडों का प्रचलन है। तीर्थ यात्रा, देव दर्शन, स्तवन, पाठ, षोडशोपचार, परिक्रमा, अभिषेक, शोभा यात्रा, श्रद्धांजलि, रात्रि जागरण, कीर्तन आदि अनेक विधियां विभिन्न क्षेत्रों और वर्गों में अपने अपने ढंग से विनिर्मित और प्रचलित हैं। इससे आगे का स्तर वह है जिसमें उपकरणों का प्रयोग न्यूनतम होता है और अधिकांश कृत्य मानसिक एवं भावनात्मक रूप से ही संपन्न करना पड़ता है। यूं शारीरिक हलचलों, श्रमों और प्रक्रियाओं का समन्वय उनमें भी रहता है। तो गुरुदेव इस पैराग्राफ में हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रतीक उपासना और कर्मकांड के नाम पर बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, बहुत सारी प्रचलित हैं। और इसके पहले के अध्याय में गुरुदेव ऑलरेडी बता चुके हैं कि कर्मकांड का अगर उसमें भावना सम्मिलित नहीं है तो कोई महत्व नहीं है। अब यहाँ गुरुदेव एक बहुत विशेष बात कह रहे हैं कि इससे आगे का स्तर, मतलब जैसे बच्चा प्ले ग्रुप में है, फिर नर्सरी में है, फिर क्लास 1 में आ रहा है, तो स्तर बदल जाते हैं। ये शुरुआत के लिए बहुत अच्छा होता है कर्मकांड, लेकिन जब आपको भीतर भीतर सब कुछ महसूस होने लगे तो जब आप अगले लेवल पे हम स्तर पे जाते हैं तो कर्मकांड थोड़ा कम हो जाता है। कर्मकांड की वैल्यू को यहाँ कम नहीं कर रहे, पर कर्मकांड कम हो जाता है क्योंकि मानसिक और भावनात्मक रूप से जो हम क्रिया करते हैं उसमें ही भाव आने लगता है और ऐसा लगता ही नहीं कि शरीर ने कुछ किया नहीं। तो यहाँ शरीर इन्वॉल्व है, हलचलें हैं, श्रम भी है, लेकिन वो मानसिक है और बाहर की चीजें कम दिखाई पड़ती है। उच्च स्तरीय साधना क्रम के मध्यवर्ती विधान के अंतर्गत प्रधानतः 2 कृत्य आते हैं। उच्च स्तरीय साधना क्रम, स्तर का लेवल गुरुदेव कह रहे हैं इसको उच्च स्तरीय। इसमें 2 कृत्य आते हैं, जप एवं ध्यान। सबसे इंपॉर्टेंट जप और सेकंड नंबर पे ध्यान। न केवल भारतीय परंपरा में वरन समस्त विश्व में विभिन्न साधना प्रचलनों में किसी न किसी रूप में इन्हीं 2 का सहारा लिया गया है। प्रकार कई हो सकते हैं, पर उन्हें इन 2 वर्गों के अंग प्रत्यंग के रूप में देखा जा सकता है। गुरुदेव कह रहे हैं कि आप कहीं भी एनालाइज कर लो, अगर बुद्धि के स्तर पे देखना है तो कहीं भी जाके देखो, हर जगह जप और ध्यान चाहे किसी भी फॉर्मेट में मिले। अभी एक पनीर की सब्जी बननी है तो वो बनेगी, लेकिन उसके तरीके अलग अलग है, उसको कैसे भी परोस दो। तो यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं कि जप और ध्यान हर विधा में हर जगह मिलेगा ही, चाहे वो फॉर्मेट कोई भी हो, किसी तरह का हो। तो जो उच्च स्तरीय साधना होती है उसमें जप और ध्यान का विशेष महत्व है। साधना की अंतिम स्थिति में शारीरिक या मानसिक कोई कृत्य शेष नहीं रहता। मात्र अनुभूति, संवेदना, भावना तथा संकल्प शक्ति के सहारे विचार रहित शून्य अवस्था प्राप्त हो जाती है। कितनी खूबसूरत और महत्वपूर्ण लाइन है। साधना की अंतिम स्थिति, मतलब आपको सामने से देख के लगेगा कि सामने वाला कुछ नहीं कर रहा, पर भीतर भीतर मानसिक रूप से 24 घंटे वो अपनी अनुभूतियों में, अपनी संवेदनाओं में, भावना स्तर पे भी, शारीरिक स्तर से भी खोया होगा और कोई विचार नहीं होगा, वो विचार शून्य होगी। अगर मन में हर समय कोई विचार चल रहा है किसी भी परिस्थिति को लेके, तो फिर आपका एकत्व वाली फीलिंग वो नहीं है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि जब अंतिम स्थिति आएगी तो समाधि की अवस्था की तरफ पहुंच जाएंगे। इसी को समाधि अथवा तुरीयावस्था कहते हैं। ब्रह्मानंद का, परमानंद का अनुभव इसी स्थिति में होता है। इसे ईश्वर और जीव के मिलन की चरमा अनुभूति कह सकते हैं। इस स्थान पर पहुंचने से ईश्वर प्राप्ति का जीवन लक्ष्य पूरा हो जाता है। यह स्तर समय अनुसार आत्म विकास का क्रम पूरा करते चलने से उपलब्ध होता है। उतावली में काम बनता नहीं, बिगड़ता है। अब देखो यहाँ पे गुरुदेव इनडायरेक्टली ये भी कह रहे हैं कि निष्काम भाव से धीरे धीरे चलना है और आत्म विकास को बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं कि आत्म विकास होगा। आत्म विकास के 5 चरण गुरुदेव ने पिछले अध्यायों में बताए कि हमें आत्म निर्माण करना है, अपने भीतर झांक के देखना है, क्या त्रुटियां हैं उन्हें स्वीकारना है और उन पे काम करते चलना है। किसी को दिख रहा है या नहीं दिख रहा, किसी को समझ आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा, हमारी अंतरात्मा को पता होता है।
कि हम कहाँ गलत कर रहे हैं, लेकिन उसको स्वीकार्यता का भाव ना दें। अगर हम अनुचित आहार खाते हैं और हमें पता है, तो हम इसको स्वीकार्यता नहीं दे सकते कि नहीं अब हमसे नहीं होता तो नहीं होता। नहीं, हमें उस दिशा में प्रयासरत रहना है। सुबह जल्दी उठना अच्छी हैबिट है, नहीं उठा जा रहा तो अगर हमने ये एक्सेप्ट कर लिया खुद को एज इट इज कि अब जैसे हैं वैसे हैं, तो फिर ग्रोथ रुक जाएगी। कौन सी? आत्मिक ग्रोथ, आत्मा की ग्रोथ रुक जाएगी। तो प्रयास करते चलना है और निष्काम भाव से कि नहीं मुझे ये मिल जाए, ये तुरीयावस्था समाधि तक मुझे पहुंचना है, वो अपना काम नहीं है, वो परमात्मा देख लेंगे। उतावली में काम बनता नहीं बिगड़ता है। तुरंत फुरत ईश्वर दर्शन, समाधि स्थित, कुंडलिनी जागरण, शक्तिपात जैसी आतुरता से बाल बुद्धि का परिचय भर दिया जा सकता है। प्रयोजन कुछ सिद्ध नहीं होता। शरीर को सत्कर्मों में और मन को सद्विचारों में ही लगाए रहने से जीवन सत्ता का उतना परिष्कार हो सकता है जिससे वह स्थूल और सूक्ष्म शरीरों को समुन्नत बनाते हुए कारण शरीर के उत्कर्ष से संबंध दिव्य अनुभूतियां और दिव्य सिद्धियां प्राप्त कर सके। गुरुदेव ने सूत्र भी बता दिया कि बहुत जल्दी नहीं करनी है, लेकिन रुकना भी नहीं है, धीरे धीरे से ही चलते रहो और शरीर को सत्कर्मों में और मन को सद्विचारों में। अगर ये दोनों काम चल पड़े हैं कि शरीर केवल सत्कर्मों में है, हमारा हर कर्म हम हर समय एनालाइज कर लें कि उसके पीछे की इंटेंशन क्या है, क्योंकि भावनाएं मैटर करती हैं। कर्म करते हुए 4 लोग एक से दिखाई दे सकते हैं, लेकिन उनकी इंटेंशन मैटर करती है। और मन सद्विचारों में, जब मन सद्विचार में लगेगा तो कर्म अपने आप ठीक होने लगेगा। और कहीं कोई गलत कर्म बनेगा, कहीं कुछ अनुचित वाणी बोल दी, कहीं कोई गलत कर्म बन गया, तो अंतरात्मा कचोटेगी। जब ये होने लगेगा तो स्थूल सूक्ष्म शरीर पे काम हुआ, और जब उस पे काम होगा तो कारण शरीर अपने आप आनंद, अनुभूतियां, एक्सपीरियंस सब कुछ दे देगा। और ये एक्चुअली एक्सपीरियंशियल है। जितना ज्यादा आप जप, इसलिए जप और ध्यान रूपी साबुन को पकड़ लो, जैसे सुप्रिया दीदी हमेशा समझाती आई है। गुरुदेव ने सारे वाग्मय में यही समझाया कि जप रूपी साबुन घुसते रहो तो सब अपने आप हो जाता है, लेकिन कर्मकांड के स्तर पे नहीं, भावनाओं के स्तर पे। आगे गुरुदेव लिखते हैं, समय अनुसार उस अंतिम स्थिति की कॉलेज पाठ्यक्रम की शिक्षा उपलब्ध हो जाती है। ऐसी दिव्य सत्याएं इस संसार में मौजूद हैं जो पात्रता के तालाब को बादलों की तरह बरसकर सदा भरा पूरा रखने को आयाचित सहायता प्रदान कर सकें। हमें शरीर के जड़ और मन के अर्ध चेतन स्तरों को परिष्कृत बनाने में ही अपना सारा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमें शरीर के जड़ और मन के अर्ध चेतन स्तरों को परिष्कृत बनाने में ही केवल एक ही जगह ध्यान केंद्रित होना चाहिए। इन शॉर्ट, आत्मनिर्माण। गुरुदेव ने कहा भी है, आत्मनिर्माण समाज की सबसे बड़ी सेवा। आपके व्यवहार से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से अगर किसी को परिवर्तित होना होगा, जब मुझ में कोई अच्छाई होगी तो मेरे ऑरा से, मेरी बातों से, मेरे व्यवहार से, मेरे चिंतन चरित्र से वो सामने वाले को अपने आप दिखाई दे जाएगी। मुझे कह के नहीं बताना पड़ेगा। कोई काम मुझे कह के करवाना पड़ रहा है किसी से, तो वो मेरे अंदर है ही नहीं, वो मेरी आत्मा में उतना ही नहीं। तो केवल आत्मनिर्माण की यात्रा है। अपने ऊपर ऐसे काम करते जाना है, ऐसे काम करता जाना है कि लोगों को आपको देख के समझ में आ जाए कि आप किसी दिव्य गुरु के शिष्य हैं, आप एक इंस्ट्रूमेंट है सच्चे। लोगों को ये देख के समझ में आना चाहिए। और जरूरी नहीं है कि आप अपनी पैरामीटर यहाँ पे ये भी नहीं बतानी कि अगर लोगों को समझ नहीं आ रहा तो इसका मतलब गलत ही गलत हो। सब गुरु चरणों में, अच्छा या बुरा जो हो रहा है गुरु इच्छा से हो रहा है, गुरु चरणों में। तो हर कोई आके आपको अप्रिशिएट करेगा, आपके अंदर अच्छाई देखेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हर कोई बुराई करेगा, ऐसा नहीं है। इसीलिए कहा है कि बाहर कोई कुछ भी कहे, सब चरणों में। अच्छा बुरा केवल मेरे मैं को लगता है, मेरे अहंकार को लगता है, फॉल्स आइडेंटिटी को लगता है। तो आगे साधना विज्ञान की दौड़ इन्हीं 2 क्षेत्रों के विकास में सहायता करने वाली विधि विधान के बताने में केंद्रीभूत है। इतना बन पड़े तो अगली बात निखिल ब्रह्मांड में संव्याप्त दिव्य चेतना के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन पर छोड़ी जा सकती है। कितनी सुंदर यही बात गुरुदेव ने बुलवाई, और यही अगली लाइनों में गुरुदेव लिख रहे हैं कि उनके मार्गदर्शन पर सब कुछ छोड़ा जा सकता है। अपना आपा ही इतना ऊंचा उठ जाता है कि पृथ्वी की आकर्षण शक्ति से ऊपर निकल जाने के बाद रॉकेट जिस प्रकार अपनी यात्रा करने लगते हैं, उसी प्रकार स्वमेव आत्म साधना का शेष भाग पूरा हो जाता है। ऑटो पायलट मोड पे यात्रा चलने लगेगी। पर अध्यात्म 2धारी तलवार है। परीक्षा वर्ड तो अनुचित होगा, लेकिन कुछ ना कुछ जीवन में ऐसा घटित होता रहेगा कि पता चलता रहे कि आत्मनिर्माण हुआ कि नहीं हुआ। अगर आत्मनिर्माण हुआ ये पता कैसे चलेगा? जब तक टेस्ट नहीं होंगे। भाई बच्चे ने पूरी तैयारी कर ली और एग्जाम ही ना दे तो कैसे पता चलेगा कि उसने तैयारी कैसी करी थी? तो जो भी हमारी यात्रा है, जो भी जिस इंडिविजुअल को गुरुदेव या गुरु तत्व या परमात्मा यात्रा करा रहे हैं, उनको अपने भीतर ही झांक के देखना पड़ा होगा कि बाहर की परिस्थितियां केवल इसलिए आ रही है कि आपकी भीतर की यात्रा सही चल रही है नहीं, वो चेक हो सके। भीतर जो मूल भाव है वो है संवेदना, प्रेम। वो अगर बना है
किसी भी परिस्थिति में किसी के लिए कोई दुर्भाव मन में नहीं है, किसी का कोई नेगेटिव दिखाई ही नहीं देता, तो शायद यात्रा सही दिशा में है, जो मेरे को एज एन इंडिविजुअल अभी समझ में आता है। आत्मोत्कर्ष की जिन कक्षाओं का सैद्धांतिक और व्यवहारिक पाठ्यक्रम सीखने सिखाने की आवश्यकता पड़ती है, वे चिंतन की उत्कृष्टता एवं कर्तव्यों की आदर्शवादिता के साथ अविच्छिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। उनकी उपेक्षा करके मात्र कर्मकांडों के सहारे कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लग सकती। कर्मकांड के सहारे मंजिल तक नहीं पहुंचा जा सकता। कर्मकांड इम्पोर्टेंट है, जैसे नर्सरी प्ले ग्रुप इम्पोर्टेंट है। ABCD लिखना तो आना पड़ेगा ना, अगर आगे के शब्द बनाने हैं। व्यक्ति को अमुक विधि विधानों के सहारे ऊंचा उठाने की शिक्षा किंडरगार्टन शिक्षण में प्रयुक्त होने वाले मनोरंजन उपकरणों से तुलना की जा सकती है, जो बच्चे के अविकसित मस्तिष्क में अमुक जानकारी को ठीक तरह जमाने में सहायता करती हैं। ये गुरुदेव पहले बुलवा देते हैं और फिर आगे वही लाइन लिखी होती है, और इसी से कृपा महसूस होती है कि ये वाग में परमात्मा की कृपा असीम अनुकंपा से चल रहा है। पहलवानी में सफलता पाने वाले डंबल, मुग्दर आदि उपकरणों का सहारा लेकर अपनी बल वृद्धि करते हैं। ऊंचा चढ़ने के लिए लाठी की और जल्दी पहुंचने के लिए वाहन की आवश्यकता होती है। ये उपकरण बहुत ही उपयोगी एवं आवश्यक हैं, पर यह ध्यान रखना चाहिए कि स्वतंत्र रूप से कोई जादू शक्ति से संपन्न नहीं है। स्वस्थ शरीर को बलिष्ठ बनाने में सहायता भर करते हैं। ठीक यही स्थिति उपासना क्षेत्र में फैले हुए अनेक कर्म कांडों की है। तो यहाँ गुरुदेव कर्म कांडों का स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि वो उपयोगी है तो किस रूप में उपयोगी है। आज के लिए इतना ही। आंखें बंद, कमर सीधी। जितना स्वाध्याय, जितना गुरुदेव ने ये चिंतन ग्रहण कराया, वो हमारे भीतर उगते हुए सूर्य के प्रकाश के साथ आत्मा के अंदर, शरीर, मन, इंद्रियों में आत्मसात हो। इसी भाव से गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।